हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्राइमरी सेक्शन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे, आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। जूनियर का भी मिल जाएगा आपको 6 to 8 का, और ये आपका प्राइमरी का चल रहा है। तो इसमें 1 to 30 आपके भाषा के रहेंगे। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे GS सेक्शन का 30 नंबर से आगे का। तो इसमें थोड़ा मैथ का भी है और वो भी हम सॉल्व कराएंगे साथ ही साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी पर यात्रा कर रहे हैं। उनकी चालों का अनुपात दिया गया और बी पर पहुंचने में उनके द्वारा लिया गया समय पूछा गया आपका। तो समय जो होता है ना, ये आपका प्रोपोर्शनली होता है, क्योंकि चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, तो समय इसमें निकालेंगे तो चाल नीचे चला जाएगा। ये प्रोपोर्शनली होता है। तो बस इसका क्या करना है आपको, ये इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो इसका 1/4 रेशियो 1/3 और रेशियो 1/5। अब इन सब का एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका आएगा 15 5 4 जा 60। 60 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सभी में, तो ये आपका कटेगा। ये जाएगा 4 से जाएगा तो 15 और जाएगा ये, और ये जाएगा 3 से 20, और ये जाएगा आपका 5, ये 12। ठीक है, तो इसमें देखिए, और ये कटने को अभी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा 31 का 15, 20 और ये 12, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एक आयताकार मैदान की 3 भुजाओं पर तार का बाड़ लगाना है, जहाँ 20 फीट लंबी एक भुजा बाड़ रहित होगी। यदि मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट है तो कितने फीट लंबे तार की ज़रूरत होगी। इसमें कुछ नहीं करना, पहले आप देखिए जो बाड़ का क्षेत्रफल है ये आपका आयताकार होगा। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप 2 × L+B होता है। ठीक है, तो हमें पहले LB निकालना है। तो इसमें एक भुजा दी गई 20 फीट की और क्षेत्रफल दिया गया, तो इससे आप रिलेशन निकाल लीजिए। दूसरी भुजा निकालेंगे तो 20 × मान लीजिए दूसरी भुजा x है, तो इक्वल टू 2, ये आपका होता है L × B जो होता है आपका क्षेत्रफल होता है, तो 680 क्षेत्रफल दिया गया आपका। यहाँ से जब 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा x इक्वल टू 34 आ जाएगा, 2 3 6 2 4 जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 34 आ गई। अब यहाँ पे 34 आ गई तो आपको करना है, अब इसमें देखिएगा 2 × LB, ये देखिए x की वैल्यू आपकी 34। अब इसने बोला है कि जो एक भुजा है वो बाढ़ रहित होगी, एक भुजा आपकी बाढ़ रहित होगी, और बाकी क्या करना है 2 × L+B। ये फार्मूला तो 2 × L+B होता है, 2 × L+B होता है। ठीक है, इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 × L+2B होता है। तो इसमें क्या करेंगे, आपका जो 20 वाला दिया गया है वो आपकी बाढ़ रहित है, एक आपकी भुजा दी गई है। दूसरी वाली जो आपकी 34 निकली है ना, वो पूरी रहेगी। ये 20 फुट वाली आपकी एक ही भुजा रहेगी। ठीक है, तो इसमें आप 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे एक बार 20 का प्लस करेंगे और इंटू 2 × B, तो आपका 34 निकला। 34 2 जा आपका हो जाएगा 68, और इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 और 8। ठीक, 88 फीट हो गया, 88 फीट का हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिएगा 32 का आपका इसमें आंसर है नहीं, तो ये आपका ऊपर में से एक से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 88 फीट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान पढ़िएगा, आप इसमें 2 × L+B मत लगा दीजिएगा। 33 नंबर है, एक ए जो है एक काम को 10 दिन में, B 15 दिन में, वह 5 दिन एक साथ काम करते हैं, किए गए काम का भाग निकालें। देखिए ए का जो है वो 10 डेज़ का है और B का जो है वो 15 डेज़ का काम है। इनका जो एलसीएम आएगा आपका आएगा 30 आ जाएगा, और इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ये 3 आएगी और ये आएगी 2, तो ये हो गया 5। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे ना तो 5 6 या 30, 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने 5 दिन का एक साथ काम करते हैं, तो किए गए काम का भाग निकालना है, कितना इन्होंने काम किया था। तो आपका देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इन्होंने 5 दिन में काम किया ना, तो अगर एक दिन का काम इनका 5 यूनिट है, 5 एफिशिएंसी है जो भी है यूनिट मान लीजिए, तो 5 दिन में हो जाएगा आपका 25, और आपका टोटल वर्क जो है 30 है। तो इसने पूछा कितना भाग है 5 दिन का किए गए भाग, तो ये 25 आपका 5 दिन का है और ये टोटल आपका 30 है, तो इसमें डिवाइड कर लीजिएगा। 5 5 25, 5 6 30, ये 5/6 आ जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन किसमें 5/6, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट है 34 नंबर है, 17.5 मीटर ऊंचा झंडा है और 35 मीटर लंबी छाया बनाता है। उस भवन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया की लंबाई समान स्थिति में 36 मीटर है। तो इसका भी देखिए चित्र बनाने की कोशिश करेंगे इसकी। ठीक है, नहीं बनेगा, ये देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये ऊंचाई दूरी का नहीं बल्कि अनुपात और समानुपात का नियम लगेगा। ये आपका झंडा है 17.5 मीटर का
और 35 मीटर की छाया बन रही है, और दूसरा जो है छाया दी गई है और इसमें आपकी भवन की ऊंचाई पूछी गई है, तो ये आ जाएगा 17.5 रेशियो 35, और ये समानुपात का चिन्ह लगेगा, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मान लीजिए x और अनुपात 36, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है, ये 35 आपका, ठीक है। तो इसमें x का ये आपका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये बाहर का बाहर के मल्टीप्लाई होगा। देखिए डायरेक्ट लिखते हैं इसको, आपका हो जाएगा 36 इंटू 17.5 और अपॉन में चला जाएगा 35 और इक्वल टू ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा, ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 35 टू जा हो जाएगा 70, टाएंगे यहाँ पे 0 आएगा, और 175 टू जा होता है 350 होता है, तो टू जा हो गया, और 2 से आपको ये 36 काटेंगे, ये 18 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 18 आ गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ये 18 मीटर। नेक्स्ट है 35 नंबर, एक निश्चित धनराशि को a एवं b के बीच 4:3 के अनुपात में बांटना है। यदि a का हिस्सा जो है ना 2400 रुपये है, तो कुल धनराशि कितनी होगी। तो देखो इसने बोला 4:3 के अनुपात में बांटना है, जैसे 4 लिखा, ये 3 लिखा, रेशियो दिएगा। अब इसने a का हिस्सा जो बोला है 2400 रुपये है, ठीक है। अब देख लीजिए ये 4 का कितना मल्टीप्लाई किएगा, तो ये 600 का मल्टीप्लाई किया, अब 6 का इसमें कर दीजिए तो ये 1800 हो जाएगा। टोटल वैल्यू पूछेगी तो इनको ऐड कर दीजिए दोनों को, तो ये निकलेगा आपका, ये हो जाएगा 00 2 और ये 2 2 4, 4200 रुपये हो जाएगी, ठीक है। चला, ठीक है। नेक्स्ट है 35, ये देखिए 36 नंबर, एक वस्तु को 4% और 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्यों का अंतर 5 रुपये है, दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो 4% ये लाभ दिया है ना, तो ये आपका हो जाएगा 104 और ये हो जाएगा 106, तो इनका अनुपात निकालिए 106, सीधा निकलेगा आपका, ये देखिए कटेगा 2 से काटिए, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10 और 2 3 6, तो ये सीधा आ गया 52 रेशियो 3 53, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सिंपल था। यदि ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहे हो तथा ए ओ सी जो है ना वो कोण ए ओ सी बराबर 30 डिग्री, तो ए ओ डी का समतुल्य मान होगा। तो पहले देखिएगा ए बी आपके हैं ना और ए सी डी, तो पहले दो क्रॉस लाइन बना लेते हैं, ए बी और ये हो जाएगा आपका मान लीजिए सी डी, ठीक है। तो ये काट रहे हैं, अब ए ओ सी, अब देखिए ये ए ओ है, ये मिडिल पॉइंट, ए ओ सी का वैल्यू दिया गया 30, अब इसमें पूछा गया ए ओ डी, ये वाली वैल्यू पूछी गई, इस साइड वाली, तो ये पूछी गई, देखिए 30 ये, और पूरी जो लाइन होती है ना स्ट्रेट लाइन, इसकी 180 होती है वैल्यू, 30 यहाँ दिया गया तो 150 ये हो गया, ठीक है। तो इसका 37 का हो जाएगा आपका, इसमें देखिए वैल्यू नहीं दी गई, इसमें डायरेक्ट पूछा गया ये किसके अकॉर्डिंग होगा जाके, तो ये 150 होना चाहिए, 150 डिग्री होना चाहिए। अब देखिएगा जैसे 2 इंटू बी ओ डी, अगर हम बी ओ डी करेंगे इसका दोगुना, ये भी 30 होगा जाके ना, ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है, तो 30 होगा, 30 का अगर दोगुना करें तो ये बनेगा नहीं 50, अब यहाँ पे 30 का 3 गुना करेंगे तभी नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा आपका, 30 का अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, तो ये 150 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो आपका इसकी परिधि की फार्मूला होता है 2 पाई आर होता है। अब आर की वैल्यू दी गई है, तो पहले 2 की लिखिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे दी गई 1.75, ठीक है। अब 1.75 दी गई, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 00 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे, तो ये 700 मान लीजिए, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा, ये 7 से जाएगा, 7 2 14, और यहाँ पे बचेगा 3 7 5 35, 25 हो गया, ये आ गया 7 7 100, 25 चौके 100, सॉरी थोड़ा सा देखिएगा, 2 इंटू 22/7, और ये हो गया 1.75, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 00 आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे 100 कर लिया, ठीक है। और 7 से कटेगा, 7 2 14 और 7 5 35, 25 चौके 100, ठीक है। और ये कटेगा आपका 2 से, 2 2 4 और 2 1 ये 11, तो आपकी 11 आ गई, ये आपकी जो परिधि होगी ना, तो इसमें आपकी परिधि होगी 11 मीटर। ये अभी देखिए चक्रों की संख्या निकालनी है, तो 11 किलोमीटर में हमें एक चक्कर जो लगता है वो 11 मीटर का होता है। अभी ये दोनों चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, एक ही मात्रा की होनी चाहिए, तो इसे किलोमीटर की चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 1 ये 11
ये 1000 हो जाएगा अपॉन 11, ठीक है। अब इसका डिवाइड करेंगे तो ये 1000 चक्कर हो जाएंगे, सेम सीधा दिख रहा है आपका, तो 1000 चक्कर लगेंगे 1000, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 39 नंबर है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 2, 5 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ना ऑप्शन से बेस्ट होते हैं। देखिए 39 का, तो इसमें आप ऑप्शन देख लीजिएगा, जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 2, 5 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक 2, 5 या 7 दिए गए, 5 या 7 दिए गए और 3 शेष बचेगा। तो अगर 4 अंक की संख्या इसमें करेंगे तो पहले इसका ऐसे कीजिए, 2, 5, 7 का ऑप्शन से हो नहीं पाएगा ये। 2, 5 और 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 7 5 30, 32 जा 70, तो 70 आ जाएगा ये। अब देखिए 5 अंकों की 4 अंकों की संख्या होती है 9999, ठीक है। अब इसमें 70 का डिवाइड करना पड़ेगा, 70 का डिवाइड, ठीक है। जब 70 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आप इसका कर लीजिएगा, ये लगभग आएगा आपका, ये पहली बार जाएगा, फिर ये आपका, देखिए सीधा मैं आंसर बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा इसका। ये इसका 70 का करना है, इसका 70 का 9999 पे कर लीजिएगा। जो भी यहाँ पे आएगा लास्ट में, जैसे जो भी शेषफल बचेगा तो वो शेषफल ना आपको इससे घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद में जो आंसर आएगा ना उसमें +3 करना है, इतना याद रखिए। जो भी आंसर आएगा उसमें +3 इसलिए करना है क्योंकि शेषफल बचाना हमें, ठीक है। जैसा ये बोल रहा है प्राप्त होता है तो आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें तो ऑप्शन आपका है 5 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर, ये दिएगा 1/5 × 6 + 1/6 × 7, ऐसे डॉट डॉट ये सीरीज चल रही है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक काम कीजिएगा 1/, ये आपको क्या कर सकते हैं, ये देखिए एक सीरीज़ चलेगी, तो ये 1/5 - 1/6 अगर करेंगे ना तो यही वैल्यू आएगी, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी चलेंगे +1/6 - 1/7, ऐसी चलेगी। लास्ट में चलते जाएंगे तो ये आपके पहले आखिरी वाले कटते चलेंगे, लास्ट में इसमें बचेगा आपका 1/10 बचेगा, और इधर आपका जो फर्स्ट टर्म होगा 1/5 ये बचेगा, और माइनस इनका लगेगा इसमें। तो देखिए लास्ट का पहला और लास्ट का इसमें आपको करना है माइनस, ठीक है। 1/10 इसका एलसीएम आएगा 10, ठीक है। ये 5 × 10 2 - 1 ये हो जाएगा 1, और 1/10 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 2 0.1, ठीक है। ऐसे तो ये सीरीज़ देखने में बड़ी लगती है लेकिन होती नहीं है, सिंपल होती है। तो आप ये सीरीज़ भी लगा लीजिएगा, आता है क्वेश्चन, आपका रीजनिंग में भी आ जाएगा। एक गेंद पहली उछाल में जिस ऊंचाई से गिरी है उसकी 3/4 ऊंचाई तक उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो दूसरी उछाल में तय की गई दूरी निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो दूसरी उछाल में तय की गई दूरी क्या होगी। पहली उछाल में इतनी चलती है और दूसरी उछाल में क्या होगी, तो बस 2 बार में इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो ये 32 का आपको निकालना है 3/4 और इंटू 3/4, ठीक है। ये 4 चौके 16, 16 दूनी 32, ये 2 से कट गया पूरा, और 2 और 3 का 9 दूनी 18, ठीक है। ये आपका आ गया 18 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, ये 1 वाला, ठीक है 18 मीटर। नेक्स्ट है, ये आपका आकृति दी गई है, तो 2x + 15 का मान निकाले, पहले x का मान निकाल लीजिए। देखो किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, ठीक है। तो ये आपका 60 और 40 हो जाएगा 105, और इसमें कितना ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 75। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 75 डिग्री। अभी आपको पता है एक सरल रेखा की जो आपकी डिग्री होती है, जो कोण होता है सरल रेखा का, तो ये होता है 180 का। 75 लिखा हुआ है तो 105 हो गया, ये x की वैल्यू आपकी 105 हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू रखनी है ना, 105 आ गया x की वैल्यू। अब यहाँ पे 105, ये 2 × 105 और +15, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो पहले, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो इसका आएगा ये 10 210 और 15, ये हो जाएगा 225। तो आंसर देख लीजिए 225 इसमें हो, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है, एक परिवार में दादी दादा और माता पिता और एवं 3 बच्चे हैं। यदि दादा दादी की औसत उम्र 65 वर्ष है, ठीक है, माता पिता की औसत उम्र 35 वर्ष है, बच्चों की औसत उम्र 8 वर्ष, तो परिवार की औसत उम्र पूरी निकालनी है। तो देखो दादा दादी 2 लोग हो गए, माता पिता 2 लोग हो गए और 3 बच्चे हो गए, तो 2 लोग हैं तो ये 65 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 65 दूना हो जाएगा आपका 130, ठीक है। डायरेक्ट कर रहे हैं इसमें देखिए, और माता पिता 2 लोग हैं तो 35 दूना हो गया 70, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों की औसत उम्र 8 हुई है, तो 8 3 24, ये ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4 7 3 10 2 12 के 2 और कैरी 1 24 224, देखना ऑप्शन 43 का हो जाएगा आपका
अच्छा देखिए 224 आ गया ये, ठीक है। अभी देखना है कि ये टोटल कितने हैं, अभी टोटल का औसत निकालना है ना, हमें सोचा कि इसमें टोटल उम्र पूछिए, औसत निकालनी। तो 224 एक बार 224 था। टोटल परिवार में सदस्य कितने, 2 लोग ये, 2 ये और 3 ये, तो 4 और 3 7, 7 लोग हो गए। 7 का डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 और ये बचेगा आपका 14, 7 2 जा 14, 32। ये आएगी आपकी 32 वर्ष, ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर इसमें है नहीं, ऑप्शन नंबर 5 होगा, ऊपर इसमें से कोई नहीं, 32 वर्ष आएगी इसकी। 44 नंबर, यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए और हर को 8% कम कर दिया जाए तो भिन्न का मान ये हो जाता है। सिंपल है, जैसे बोला उसने कर दो। 15% बढ़ाया गया तो 115 हो गया और 8% कम किया गया तो आपका हो जाएगा 92, ठीक है। ये आपका हो गया और इसकी वैल्यू दी गई है ये इक्वल टू 45/48, ठीक है। इसे आप एक्स वाई मान लीजिएगा, एक्स और वाई कर लीजिएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी करेंगे तो आंसर आपका एक्स अपॉन वाई ये इक्वल हो जाएगा, ये 92 उधर चला जाएगा और 115 इधर आ जाएगा और ये आपकी वैल्यू आएगी 3/4। काट लीजिएगा, कटेगा ये, ठीक है। 3/4 आएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, थोड़ा स्पीड करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। 120 है, यदि x जो है ना y परिमेय संख्या है और ये वाला भी दिया गया वैल्यू, तो इसमें x y के मान निकालने हैं इसमें, ठीक है। ये 45 का, तो देखो इसमें x y परिमेय संख्या है और हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा जूम कम करते हैं इसका और इसका करते हैं आपको पता होगा जो परिमेयकरण आपको पता होगा, तो इसमें क्या किया जाता है, ये इसका जो साइन है ना ये बदल के इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 5 + √11 होगा अपॉन 3 - 2 √11, इसमें करेंगे 3 + 2 √11 अपॉन 3 + 2 √11, ठीक है। ये किया जाएगा। तो एक साइड का कर लेते हैं हल, फिर बाद में देखेंगे उस साइड का। तो देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b a - b का ये वर्गांतर लगेगा, a² - b² और इनका मल्टीप्लाई हो जाके, तो देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें, देखना ये आपका हो जाएगा ऊपर का मल्टीप्लाई। तो ये 3 5 से 15, यहाँ पे आएगा 15 और प्लस ये हो जाएगा आपका 10 ये हो जाएगा 10 √11 और प्लस का 3 √11, तो ये हो जाएगा 13 √11 और प्लस का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 √11 का, तो 2 √11 में 2 रूट करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 × 11 यानी कि 22 हो जाएगा अपॉन इसका वर्गांतर लगेगा, तो 3 का वर्ग 9 माइनस ये इसका वर्ग हो जाएगा तो 11 और 4 ये हो जाएगा 44, ठीक है। डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा अपना अलग से हल कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 15 22 हो जाएगा 37 प्लस 13 √11 अपॉन ये हो जाएगा 9 - 44 ये हो जाएगा 35, ठीक है। और 35 हो जाएगा, अब क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू दी गई है x + y √11, तो पहले 35 का करते हैं डिवाइड इसमें सभी में अलग अलग, ये हो जाएगा 37 अपॉन -35 और प्लस ये हो जाएगा 13 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा आपका 35, ये माइनस का चिन्ह ऊपर कर लेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके -35 और √11। देखो इसमें x y के मान निकालने, तो ये रहा आपका x का मान ये वाला, y का मान रहा ये वाला, ठीक है। 37 और अब इसका माइनस अगर ऊपर करेंगे ना तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -37/35, देखिए ऑप्शन देखिए 45 का, ये रहा आपका ये दूसरा वाला 37/35 और y का वैल्यू -13/35, ठीक है। इसमें दोनों में होना चाहिए माइनस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉग की वैल्यू दी गई है, ये क्वेश्चन भी आते हैं आपके उसमें GS वाले सेक्शन में भी आते हैं। log 8 + 2 log 2 माइनस log बेस 32, देखो इसमें करना क्या है आपको log m × n वाला फार्मूला पता होगा और माइनस वाला भी होता है, तो आपको करना है इसमें देखिएगा ये log 8 है, तो log ये अगर जो 2 आई ना पावर, ये 2 जो वैल्यू आई ये इसकी पावर होती है इसके ऊपर, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 2 माइनस और ये हो जाएगा आपका log 32 को हम लिख सकते हैं, नहीं छोड़िए log 32 ऐसे रखिएगा और प्लस log 5 ऐसे रखिएगा। अब देखना ये सभी क्या लिखे हुए हैं, ये m + n वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी m + n वाला लगेगा, तो इन सभी को साथ में लिखते हैं। log करेंगे 8 की पावर 8
इंटू 2 इंटू 5/32, ठीक है। इस तरीके करेंगे। log m/n होता है, log m - n होता है, ठीक है। तो इसे अब माइनस में लगेगा। अब यहाँ पे जब इस सभी को काटेंगे ना तो यह बचेगा आपका log 8 चौके 32, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 बचेगा, तो log 5 बचेगा यहाँ पे, log 5। अब log 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें आंसर दिया नहीं है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log 10/2। अब 10/2 को कैसे लिख सकते हैं, इसका थोड़ा रिवर्सल देख लीजिए, प्लस ये माइनस कर देंगे, तो log 10 माइनस log 2 हो जाएगा, ठीक है। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है, 1 माइनस log 2, ठीक है। ये बेस में 10 रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर, 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये तथा एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपये और 4 पेंसिलों एक 2 बॉल पेन का मूल्य निकालेंगे। ये तो ईजी है, आप निकाल लीजिएगा। 47 का करना क्या है, उसने बोला 4 पेंसिलों का निकालना है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये, तो 4 का कितना हो गया, 8 रुपये, ठीक है। 8 और प्लस 2 बॉल पेन का, एक बॉल पेन का 2 रुपये, तो 2 नहीं 4, 8 4 12। इसमें देखिए कहीं है, सॉरी इसमें 8, दो पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये, तो एक की निकलेगी 1 रुपये, 4 की निकालनी तो 4 ही आएगी ना, तो 448 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर E2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितनी है 50 और समय कितना है 5, ये आपका 10, ठीक है, 10 आएगा किलोमीटर पर घंटे, सिंपल है। नेक्स्ट है, यदि ए की वैल्यू देगी, बी की वैल्यू देगी और इसका पूरा मान निकालना है, तो आप इसमें ऐसा कीजिएगा, पहले तो इनका स्क्वायर कर लीजिएगा, जो जो जरूरत पड़ेगा, ए का स्क्वायर चाहिए, बी का स्क्वायर चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और बस वैल्यू रखनी है, आपको डिवाइड करनी है, कुछ नहीं करना है, आपको आंसर बता दे रहा है। इसका आंसर आएगा 4/3, ठीक है। वो इसमें लग नहीं पाएगा ना। अब देखिए 15 नंबर है, एक ठोस धात्विक बेलन की आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर n ठोस शंकु बनाया गया है। तो देखेंगे जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या जो है 1 मिलीमीटर, तो n का मान निकालना है। तो देखिए ये थोड़ा लेंदी बनेगा क्वेश्चन, देखो इसमें क्या करना है, हमें कहाँ गया 50 वाला, ये देखिए बेलन का आयतन निकालना है पूरा, और इसमें ये जो शंकु बनेगा ना, इसका आयतन को डिवाइड करना है, अपने आप पता चलेगा n की वैल्यू कितनी आएगी। तो होता है πr² होता है, πr² होता है आपका बेलन का फॉर्मूला, और इसका होता है 1/3 πr²h, ठीक है। ये r1 r2 कर लीजिएगा, r1 r2 h1 h2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पाई से पाई काट दो इसमें, और 1/3 है, ये 3 चला जाएगा ऊपर। तो देखो इसमें करना है r1/r2, उसमें r1 की वैल्यू दी गई थी 3 और इसमें दी गई है 1, तो ये हो जाएगा, देखो एक साथ करते हैं, 3/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू h की वैल्यू है उसमें दी गई थी 5, इसमें दी गई 1, तो यहाँ पे ऐसे रखें, और 1/3 जो था ना वो चला जाएगा आपका ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, ये 3 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जो 1 है ना वो मिलीमीटर में दिया गया त्रिज्या, तो जो 1 मिलीमीटर हो जाएगा ना, तो ये 1/10 हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, तो ये सवाल आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये 3 का स्क्वायर निकलेगा तो 9 बचेगा, और ये 3 अलग से 9 अपॉन ये 10 का जो हो जाएगा वो ये 5 अलग से कर लीजिए, और यहाँ पे 10 का 1/100 हो जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर भी होगा इसमें, और ये 100 जाएगा ऊपर, और ये करेंगे 9 5 45, 45 3 45 3 हो जाएगा, 45 2 190 और 3 135 हो जाएगा, और 135 में ये 2 0 हो जाएंगे, 2 0 हो जाएंगे, तो 135 और 00, तो ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, ये आएगा 13500, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए 51 नंबर, यहाँ से रीजनिंग चालू होती है, डॉक्टर दवा देता है, खिलाड़ी क्या करे, तो ये खिलाड़ी आपका खेल खेलेगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1/12/1991 को पहला रविवार था, दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कौन से दिन का होगा, 52 का। तो देखिए 1 दिसंबर को, पहले तो इसमें देखते हैं कि 1 तारीख को तो आपका रविवार पड़ गया, तो मंगलवार कब पड़ेगा, तो 1 के बाद पड़ेगा आपको, 1 के बाद 3 दिन बाद आएगा ना मंगलवार, तो 3 तारीख को आपका पड़ गया मंगलवार, ठीक है, ट्यूजडे पड़ गया। अब देखो इसके 7 के मल्टीपल में जो होंगे ना वो सेम होंगे आगे, तो इसमें चौथा मंगलवार पहुँचा गया, तो 7 इसमें करेंगे, 7 या 21, इसमें 21 दिन जोड़ेंगे ना, तो ये आएगा 24, ठीक है। 7 या 21, एक मंगलवार पहले से और 3 मंगलवार और में जोड़ने, तो ये होगा 24, यानी 24/12/91, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला
नेक्स्ट है, संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, वह अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है। देखो ये जा रहा है ना दक्षिण पूर्व, इस साइड दक्षिण पूर्व जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है, तो वो इस साइड में मुड़ेगा, ठीक है। 90 डिग्री हो गया, मुड़ गया। वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो आप देख लीजिएगा तीसरा, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये जो दिशा हुई ना ये दक्षिण पश्चिम हो गया क्या, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। वेन आरेख से ये देखना है संबंध करने का, मस्तिष्क, फेफड़े और शरीर। तो मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर किस में होंगे जाके, तो ये देखिए शरीर ना इन दोनों को समाये हुए है, तो शरीर ये रहेगा बाहर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शरीर के अंदर ये मस्तिष्क भी, फेफड़ा भी है, और दोनों के अलग अलग कार्य हैं। 55 नंबर है, विशेष कोष्ठ में फ्रेंच का लिखा हुआ है, ट्रिकी लिखा हुआ, और राइट कर किस भाषा में लिखा जाएगा, तो देखिएगा 55 का देख लीजिए। इसमें क्या हुआ ना, एफ से क्या हुआ है, एक 2 जोड़ेंगे ना, इसमें प्लस का 2 ऐड हो रहा है यहाँ पे, FGH और RST और IJK और फिर NKLMN OPQR, ये 4 जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। और E से EFGHI, ये 4 का प्लस हुआ है, तो यहाँ पे आप 2 ऐड कीजिएगा, और इस साइड में लास्ट में 3 वाले जो हैं उसमें 4 ऐड करना है, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका तीसरा आएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट हिंट दे दिया मैंने। 56 देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रमों के अनुसार लिखना। तो 56 का देख लीजिए, पहले क्या आएगा, तो डी तो आएगा ही आएगा, और डी में पहले ये OR के पहले आपका आई आएगा, तो जहाँ पे 5 देखिए तो 5 7 दिख रहा है, तो डिंग पहले आएगा, फिर आई के बाद आता है O, तो O में ये दोनों हैं, तो इसमें कौन सा वाला O आएगा, तो ये वाला आएगा, डूम वाला, ठीक है। ये W लास्ट में आता है, तो 5-1 हो गया, 5-1, अब ये क्रॉस हो गया, 5-1 हो गया। अब देखिए 2 वाला, ये तो 2 आएगा, तो 5-1 2 हो गया। अब देखना है कि ये तीसरा आएगा या चौथा आएगा, तो इसमें देखिए R आएगा, R इसमें भी है, और R के बाद O आए तो O पहले आएगी कि ये आएगा, तो ये 4 वाला, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे शॉर्ट कर लेना, शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है इसमें, ठीक है। पहला वाला हो गया। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो आयत इसमें से छाँटें, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 आपका हो जाएगा 10 11, और ये पूरा 12 हो गया, और तो बनते नहीं दिख रहे इसमें, तो ये 12 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वाला चेक कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है 58 नंबर, दिए गए विकल्पों में विषम संख्या का युग्म चुनना है, तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, 13 का स्क्वायर होता है 169 और +2 171, 11 का स्क्वायर होता है 122 1 to 1 और 2 ऐड करेंगे 123 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 ऐड करेंगे जो हो जाएगा 51 होना चाहिए, तो ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो देखो 50, ये हो जाएगा 59 नंबर। देखो पहले में क्या है, आपका किया गया 4 6 24 और 5 3 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो 39 आ जाएगा। 7 2 14, 5 8 40, ठीक है, 5 8 40 और 14 हो जाएगा 54। इसमें वैसे करें 4 3 12 और 8 7 56, ये हो जाएगा आपका 6 2 8 और 5 1 6, ये हो जाएगा 68, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है वह संख्या चुनिए जो दिए गए शब्दों को अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो देख लीजिए इसमें शॉर्ट लिस्ट करिए कौन सी नहीं बन सकती है। इसमें देखना सी दिया गया है, आर दिया गया, ए दिया गया, आई दिया गया, ये बनेगी। सी दिया गया, ए दिया गया, आर ई दिया ही नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर ये 2 हो गया, नहीं बनेगी। 61 नंबर है नदी में जल प्रदूषण किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है, ये आपका हो जाएगा ये ऑक्सीजन की घुलित मात्रा से मापा जाता है, ठीक है। 62 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट है अब थोड़ा स्पीड में करेंगे, ये हो चुका है। 62 नंबर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है, तो 62 हो जाएगा आपका पेपर, जो जल्दी से घुल जाता है, ठीक है। कांच की बोतल, ये प्लास्टिक तो कभी नहीं घुलती, ठीक है। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी कौन सी होती है, तो 63 का देखिएगा सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, वो सबसे कमज़ोर कड़ी होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है और ये सबसे बड़ा हिस्सा भी है, ठीक है। 64 नंबर प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था, तो ऑप्शन देखते हैं, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर 3 ये मस्टर्ड गैस थी, ठीक है। नेक्स्ट है 65 नंबर है हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है, तो 65 का देख लीजिए, ये आपकी होती है एसिटिलीन गैस होती है, ठीक है, एथीन बोलते हैं एसिटिलीन। 66 नंबर है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये आपका हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट है पैराफिन किसका उप उत्पाद है, तो 67 का आप देख लीजिएगा, ये पहला होगा पेट्रोलियम शोधन का,
ठीक है, मैंने मैथ और रीजनिंग के आपका डिटेल करा दिया है इसमें, डिटेल सोल्यूशन। बाकी ये इनका जो सोल्यूशन है आपको पूरी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप चले जाइए उसमें। निम्नलिखित में से किसका pH का मान 7 है? तो आपका जो 68 का हो जाएगा, 7 होता है आपका शुद्ध जल का, ठीक है, उदासीन होता है ना। नेक्स्ट है 68 हो गया आपका, 69 नंबर। 69 नंबर देखिएगा, बोला एक केशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण से होती है? तो ये आपकी पृष्ठ तनाव होती है, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है, जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो 70 का हो जाएगा आपका, ईंट में छिद्रों में हवा होती है ना, इस वजह से। 71 नंबर है, गोल्डन रॉस ने गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो 71 नंबर, तो ये आपका डैफोडिल में पाया जाता है, ठीक है, गोल्डन रॉस में। नेक्स्ट है 72 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, आपका 10 दिसंबर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना हुई थी, तो 1969 में हुई थी, ये आपको पता होगा, ये बोनस है एक तरीके का, 1969 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पेट्रोलियम के घटक और उपयोग देखना है 74 का। देखिए बिटुमेन होता है ना, पेंट और सड़क का निर्माण होता है, और ये आपका ये मिट्टी का तेल जेट वायुयान के ईंधन के लिए होता है। पैराफिन मोम ये खाद्य पदार्थ का नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 नंबर, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, और आपका फ़ारेनहाइट में कितना होता है बताइएगा? 97 कुछ होता है। 76 नंबर है, मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट कहलाती हैं क्योंकि वे समूह में रहती हैं और सभी फूलों को पर जाकर अपना अमृत इकट्ठा करती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन का चयन करना है? 77 नंबर है, तो ये देखिएगा पैट जो होता है ना, ये संश्लेषित रेशम गर्म करने पर भी नहीं पिघलते, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये सी वाला। सॉरी इसमें वो दिए गए ना ऑप्शंस, देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पैट जो होता है पॉलीएथिलीन टर्थलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी वाला, BOD हो जाएगा, ऑप्शन नंबर BOD देखिएगा। ये आपका होगा एस्टर के रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, और सभी संश्लेषित रेसे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल को पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर, किस रक्त का समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो 78 का हो जाएगा, और ये समूह O। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होती है, ऑप्शन नंबर A। 80 नंबर, गांधी जी 1930 में दानी जो मार्च थी वो शुरू किया था, तो ये आपका 80 नंबर हो जाएगा। नमक कानून का ये लागू करने के खिलाफ किया था, ठीक है, दांडी यात्रा साबरमती के उसमें आश्रम से चालू की थी। 81 नंबर, निम्न में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था कि अभी इसे समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है। नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो आपका बख्तियार खिलजी था। इसके बाद इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है ये बख्तियार खिलजी से। नेक्स्ट है 82 नंबर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 83 नंबर है, ये दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी स्थित है, तो ये 83 आपका है भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है, भूमध्य रेखा जो ना ये उत्तर में पड़ता है, इसी साइड में आपकी कर्क रेखा भी पड़ती है, ठीक है, कर्क रेखा ऊपर होती है, और ये आपका दक्षिण बिंदु यहाँ पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषक अधिक करेगा? तो 84 का हो जाएगा आपका ये काला, ठीक है, ये सौर ऊर्जा को अधिक अवशोषित करता है, तो इसीलिए गर्मियों सर्दियों में आपके काले कपड़े पहने जाते हैं, डार्क, उससे ऊष्मा मिलती रहती है, और सर्दियों में आपके लाइट कपड़े पहने जाते हैं। नेक्स्ट है, अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है, तो आपका 85 देख लीजिएगा, ये आपका उपयोग में से एक से अधिक देखिए। राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, तो ऑप्शन 1 से देख जाए। 86 नंबर है, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो ये आपको पता होगा रोनाल्ड रॉस, ठीक है, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने की थी। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसमें है। नेक्स्ट है, लगभग 22 करोड़ है। 88 नंबर, पटना का हरमंदिर साहिब ये किसका जन्म स्थान है? तो 88 का देखिएगा, ये गुरु गोविंद सिंह जी का है, ठीक है, यहीं से इनका जन्म हुआ था 1666, और इनका खालसा पंथ की स्थापना की थी ये 1699 में शायद की थी, एग्जैक्ट डेट बताइएगा। 89 नंबर है आपका, निम्न में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो 89 नंबर आपका हो जाएगा त्रिवाला, ये वसुमित्र, और एक और भी थे वसुमित्र थे, ठीक है, अध्यक्ष थे, इसमें आपके उपाध्यक्ष भी थे। 90 नंबर, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है, तो आपकी धान है, सबसे ज़्यादा पानी इसी की चाहिए होता है। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना, ये इसमें हानिकारक गैसें होती हैं, ठीक है,
तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है ऑप्शन, ठीक। इसीलिए इसको रिप्लेस करके आपकी एलईडी आ गई है। 92 नंबर है पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव में मदद करता है, तो आपका कहलाता है ये प्रोटीन, ठीक है। 92 नंबर। 93 नंबर देखिए, घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, तो आयोडाइज नमक से प्राप्त करते हैं, ठीक है। 93 का फर्स्ट हो जाएगा। और ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड पे हैं। अगर आपने वीडियो अभी भी नहीं लाइक किया ना, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा। 94 नंबर देखिएगा, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है, तो आपकी भारत और चीन के बीच आपकी मैकमोहन है, ठीक है। और रेड क्लिफ आपकी पाकिस्तान के साथ में। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं, तो 95 का देखिएगा, पहला हो जाएगा वायुमंडल बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है 96 में, निम्न में से कौन सा एक लैगून नहीं है, तो 96 का देखिएगा, ये आपका देखिए अष्टमुदी झील है, चिल्का झील है, ये पेरियार झील आपकी लैगून झील नहीं है, ठीक है। 97 है, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि, तो धुआं ऊपर उठता है इसलिए क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। जो गर्म वायु होती है वो ठंडी की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, तो ये ऊपर गर्म होती है इसलिए ऊपर उठती है ये। 98 नंबर, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो 98 का हो जाएगा आपका आर्कटिक क्षेत्र में दिखता है ये, ठीक है। 98 नंबर का 3 हो जाएगा। 99 नंबर, भारत में धमेक स्तूप इनमें से किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपका सारनाथ में धमेक स्तूप, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो ये 100 का हो जाएगा आपका, ये अवनालिका अपर्दन होता है इससे चंबल के घाटों में। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने मिनट में पहुंचता है, ये आपका हो जाएगा 8 मिनट होते हैं लगभग, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश होता है ये आपके पृथ्वी तक ये लगभग होता है 499 लगभग होता है, ठीक है, सेकंड्स होते हैं। 102 नंबर, वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, जो मनरेगा बोलते हैं, के लिए बजट का जो अनुमान है वो कितना है, तो ये 86,000 करोड़ है। पहले ये नरेगा था, बाद में मनरेगा चेंज किए थे। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं, तो ये आपको सभी को बताओ, ये लाल किला में करते हैं, ठीक। रेड फोर्ट ये दिल्ली में। आसमान से उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा और स्थिति दोनों होती हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 105 नंबर, 1990 के बाद में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जो है वो एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई गई है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 106 नंबर, किस यौगिक का बंधन सबसे कमज़ोर होता है, तो ये 106 का देखिएगा, ये नियॉन का सबसे कम होता है, हीरे का सबसे मजबूत होता है। नेक्स्ट है 107 नंबर, फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या है, तो ये आपका हो जाएगा प्रेस। फोर्थ स्टेट जो होता है वो आपका प्रेस जो होता है ना, आपका न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं, तो इसके ऊपर ये इसका तात्पर्य इसी से आता है। 108 नंबर है 108 नंबर है, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, तो 108 का हो जाएगा ये जो देखिएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये बहुत गर्म होती है और ये हाथ से बुनी जाती है, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, तो ये एक बकरी होती है, ठीक है, और ये भेड़ों के बालों को सर्दियों में जड़ते हैं, तो ये गलत है। पहला ये ए और सी सही होगा, देखिए ए और सी आपका ऑप्शन नंबर तीसरे में आ जाएगा। पश्मीना शॉल ये पश्मीना बकरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो 109 का देखिए, ये आपका जो होता है ऑक्सीटोसिन आपका पादप हार्मोन नहीं, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, ठीक है, जिब्रेलिन है, ये सारे आपके हार्मोन्स हैं। निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है, तो 110 का देखिए, जो वर्तिका होता है वर्तिकाग अंडाशय, ये आपका परागकोश रेशा पराग, और ये आपका परागनली पेलिकल, ये आपका तीसरा वाला हो जाएगा 110 का तीसरा, ये विषम है, ठीक है, ये आपके पुष्प के ये भाग हैं सभी, ये पेलिकल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, 111 का हो जाएगा तीसरा, जयप्रकाश नारायण ने किया था संपूर्ण क्रांति। 1878 ईस्वी में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, तो ये आपका था लॉर्ड लिंटन था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 113 का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो ये आपकी हो जाएगी 113 का, ये स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सत्ता का केंद्रीकरण जो है वो आपकी संघवाद की विशेषता नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, स्थानीय सरकारों के अधिक अधिकार देना, ये सभी हैं आपके। नेक्स्ट है 115 नंबर, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका हैम्फ्री डेवी ने किया था, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। 116 नंबर, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, तो ये आपका किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसने केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? तो ये आपका हो जाएगा ये वीवर या दार्जिलिंग जो चिड़िया होती है, ठीक है, तीसरा वाला। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है? तो 118 का देखिए, 1971 में दहेज निरोध अधिनियम आया था, ये वाला गलत है। बाकी दहेज मानने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा होती है और दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो 119 का देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इसके, प्रत्येक पार्टी को अपने चुनाव चिन्ह खुद तैयार करती है, ये गलत है। और निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र का 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, ये भी गलत है। तो आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। 120 नंबर, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित देशों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये 120 का हो जाएगा आपका तीसरा, शांति भंग करने वाले देशों की सरकारों को बर्खास्त करना चाहिए, ठीक है। और इसका डिटेल जो सोल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा उसमें। 121 का, पटना हाईवे हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? तो 121 का देख लीजिएगा, ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 122 में निम्नलिखित में से बिहार की किस हस्ती या हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 122 का देखिएगा, ऑप्शन इसमें से ये आपके एक से अधिक हैं इसमें, लोकनायक जयप्रकाश नारायण है और शहनाई वादक बिस्मिल्ला जी हैं और कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, इसमें एक से अधिक हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा, ये हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो 123 का देखिएगा, ये कोझिकोड, कलिकट, गोवा, मुंबई, ये आपके पश्चिमी हिस्से में। 124 का, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा गया था? तो ये आपका है स्पेन का गृह युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान को प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो ये आपका 125 का हो जाएगा, देखिए, राजशाही नहीं है, ये आपका गणतंत्र है, न्याय है, बंधुत्व है, आपका राजशाही नहीं है, ऑप्शन तीसरा है। नेक्स्ट है 126 में, निम्न में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? तो कौन सा माना नहीं जाता है? तो ये आपका देखिएगा, लोगों का संघर्ष, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, ये नहीं माना जाता है, उपनिवेश का अंत, ये सही है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपका देखिएगा, वह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, गलत है। वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है, ये भी गलत है। वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, तो ऑप्शन नंबर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 128 नंबर, देखिए, ये किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? ये आपका था खिलाफत आंदोलन के दौरान, ठीक है। असहयोग आंदोलन ये 1905 में जब हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। देखिए 129 नंबर, कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो 129 का देखिएगा, ये आपका तीसरा है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो 130 का देखिएगा, डोनाल्ड टस्क थे। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? तो ये आपका हो जाएगा प्लास्टिक मनी होती है, ठीक है, जैसे ATM बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट है 132 का, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 132 का देखिएगा, इसमें नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये सही है। और इसका जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली थी, गलत है, ये 15 में ली थी इसने, तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से जहाँ पे देखिएगा 133 का, ये ऑप्शन नंबर, सार्वजनिक और निजी दोनों एक साथ अस्तित्व में काम करते हो, ठीक है, एक साथ काम करते हो। 134 नंबर, इनमें से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो नहीं पूछा गया इसमें। देखिए 134 क्या होता है, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करता है, ये नहीं है। बाकी जमा स्वीकार करता है, ऋण प्रदान करता है, ठीक है, ये निजी जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना ये आपका RBI करता है। नेक्स्ट है 135 में, नीचे जो कथन दिए गए नीचे फर्स्ट एंड सेकेंड देखिएगा, पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल, केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। दूसरा है, जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ वे ज़्यादा खाई जाती हैं, तो इसका देखिएगा 135 का, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, पहला गलत है और तीसरा सही है, ठीक है, पहला आपका गलत है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो 136 का हो जाएगा आपका दूसरा, निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट है 137 नंबर, निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया, तो आपका हो जाएगा, देखिएगा, उपयोग में से कोई नहीं दिएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 5।
वो सारे परिणाम हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली थी। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसमें कोई भी नहीं है। निम्नलिखित से किस जो क्षेत्र में ओंगी रहते हैं, किस क्षेत्र में, तो ये आपका हो जाएगा लिटिल अंडमान में रहते हैं आपके ओंगी। नेक्स्ट है 139 निम्न में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है। तो 139 देखिएगा आपका ये होती ड्रिप तंत्र फसलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, ड्रिप तंत्र वाली। नेक्स्ट है 140 नंबर देखिए त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। तो ये आपकी हो जाएगी एलिफेंटा की गुफाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो आपकी हो जाएगी ये महान साम्राज्यों का अंत, ये भी सही है। और ये विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ये दूसरा सही नहीं है। और अधिनायकवाद का उदय, ये भी सही है। इसमें नहीं पूछा गया तो दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, 142 का वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। तो ये आपकी ओजोन मंडल है, इसी में ओजोन लेयर है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए 143 का। तो उच्चावच थीमेटिक, ये देखिए 143 का, इसमें हो जाएगा आपका ये दूसरा वाला देखिएगा, ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, ये सारे एक जैसे हैं। ठीक है, थीमेटिक होती है ये आपकी प्राकृतिक आकृति को दर्शाने के लिए होता है, और राजनीतिक राज्य के नगरों विश्व के ये देशों की दर्शाने के लिए होता है। और ये थीमेटिक ये आपका ये उच्चावच जो होता है पृथ्वी की प्रकृति। ठीक है, थीमेटिक वाला हो जाएगा आपका सड़क, ये वर्षा मानचित्र, वन उद्योग, ये सभी दिखाते हैं। नेक्स्ट है 144 का खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया गया। तो ये आपका होता है निर्वाह कृषि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 145 में जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। तो 145 का हो जाएगा दूसरा उत्पादक। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा मियोसिस अर्धसूत्री। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। तो ये होगी आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो दोनों नियम याद रखिएगा, इसके पूछे जाते हैं, मैक्सवेल के भी पूछे जाते हैं। 148 जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वह अपने साथ ले जाती हैं। तो ये आपकी माध्यम के कण ले जाती हैं साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है 149 में विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित से कौन सा है। तो ये आपका 49 हो जाएगा, तीसरा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये CRPF की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया। तो ये आपका तीसरा ये नीना सिंह, ये भी करंट का रिलेटेड क्वेश्चन है, नीना सिंह। और यहाँ पे आपके 120 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी टाइम लग गया इसमें बनाने में। धन्यवाद।